यूपी की योगी सरकार यूं तो सख्त कानून व्यवस्था और अपने सख्त शासन प्रशासन के लिए जानी जाती है। इसी सख्ती का कुछ लोग ऐसा फायदा उठा रहे हैं जिसकी पोल अब खुल रही है। कुछ अधिकारियों ने बाकायदा इतनी तानाशाही और इतना आतंक मचा रखा है कि कभी भी किसी को फंसा करके फर्जी जेल भेज सकते हैं और उसे सलाखों के पीछे चक्की पीसने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कन्नौज जिले से, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात विमल पांडे नाम के बाबू को रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक फर्जी ऑपरेशन किया और न सिर्फ उसे फर्जी फंसाकर जेल भेज दिया, बल्कि जिस कमरे में वो बैठ करके काम कर रहे थे वहां पर जो लगा हुआ सीसीटीवी था उसका डीवीआर तक ले गए। लेकिन उन्हीं को क्या मंजूर था ये तो बाद में पता चला, लेकिन उनकी करतूत का खुलासा तब हो गया जब एक डीवीआर जो बीएसए के कार्यालय में था उसमें पूरी करतूत उनकी कैद हो गई। अब इस मामले के वीडियो सामने आए हैं और एंटी करप्शन की एएसपी इंदु प्रभा बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर में पहुंचकर जांच पड़ताल करने पहुंच गई, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारियों में रोष था और तमाम अधिकारियों ने इस मामले की जांच की मांग की थी। एडिशनल एसपी ने बंद कमरे में विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ की। एएसपी इंदु प्रभा ने विभाग के कर्मचारियों से कई बार इस घटना से जुड़े हुए वीडियो मांगे। जांच प्रक्रिया के दौरान बाबू विमल पांडे पर मुकदमा लिखने वाले एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर मृत्युंजय मिश्र भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कानपुर से आई जिस एंटी करप्शन टीम ने बीते 29 फरवरी को कन्नौज के बीएसए कार्यालय में अचानक छापेमारी की, वहां पर तैनात बाबू विमल पांडे को रिश्वतखोर बताकर गिरफ्तार करके लखनऊ ले गई, वही टीम खुद अब संदेह के घेरे में है और वही अब फंसती और कार्रवाई की जद में आ चुकी है। टीम का नेतृत्व करने वाले इंस्पेक्टर ने सदर कोतवाली में विमल पांडे के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसका भी सच सामने आ गया। उस रिपोर्ट में एक एक शब्द अब झूठा साबित हो रहा है। एंटी करप्शन विभाग में अब इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल ये पूरी पोल पट्टी खोली है सीसीटीवी कैमरों ने, जिसके वीडियो अब सामने आए हैं और प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने भी कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एंटी करप्शन के एडिशनल एसपी इंदु प्रभा जांच करने कन्नौज पहुंची और जांच के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि सब कुछ जांच के दायरे में है और जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। एसपी का कहना है कि मामले की जांच वो करने आई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस कारण अभी जांच नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों को बाहर होने की वजह से अभी भी तमाम सवाल अटके हुए हैं, लेकिन मारपीट के सवालों से वो बचती हुई निकल गई। आपको बता दें कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एंटी करप्शन ट्रैप टीम की अगुवाई कर रहे इंस्पेक्टर मृत्युंजय मिश्रा ने लिखवाया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले बाबू विमल पांडे शिकायतकर्ता से बातें कर रहा था। शिकायतकर्ता ने अपने पहने शर्ट की ऊपरी जेब में पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुसार सफेद कागज में नोटों को निकालकर उक्त व्यक्ति को दे दिया और उक्त व्यक्ति उन्हें निकालकर गिनने लगा। शिकायतकर्ता ने पूर्व निर्धारित संकेत के अनुसार अपने हाथ से अपना सिर खुजलाया, जो इस बात का संकेत था कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के मांगने पर उसे ट्रीटमेंट नोट दे दिए। पूर्ण विश्वास हो जाने के बाद आरोपी की मांग और शिकायतकर्ता ने जो रिश्वती नोट दिए थे उसको रंगे हाथों दबिश के दौरान करीब 12:15 बजे के आसपास उन्हें पकड़ लिया गया। बीएसए कार्यालय कन्नौज में कमरा नंबर 8 में यह कार्रवाई हुई। लोक सेवक साक्षीगण ने पकड़ने का प्रयास किया तो उक्त व्यक्ति ने गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी का विरोध किया। आवश्यक बल प्रयोग करके उसे पकड़ लिया गया, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि कैसे दो लोग बाबू के बगल में खड़े हैं और उनके हाथ में वो अचानक हाथ से अपना लिफाफा पकड़ाते हुए नजर आते हैं। वो जब पकड़ते नहीं हैं तो उसके बाद उन पर चांटों की बरसात कर दी जाती है। एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें बातें लिखी हैं वो सब इन तस्वीरों को देखकर झूठी साबित होती हैं, क्योंकि बाबू कुर्सी पर बैठा हुआ किसी प्रकार का पैसा नहीं ले रहा है। जबरन उसको पैसा पकड़ाया जा रहा है और न पकड़ने पर उसे पीटा मारा जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में कन्नौज का राज्य कर्मचारी संघ विरोध में आ चुका है और अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह को ज्ञापन देकर एंटी करप्शन वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसके अलावा एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें
कुछ व्यक्ति आकर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई उस रिकॉर्डिंग को निकालने के लिए डीवीआर निकाल कर ले जाते हैं। और गनीमत ये रही कि एंटी करप्शन उस डीवीआर को नहीं निकाल पाई जो कि बीएसए कार्यालय में लगा हुआ था। दरअसल कन्नौज बीएसए कार्यालय में 2 डीवीआर थे, एक तो वहीं लगा हुआ था जिसे निकाल लिया गया, दूसरा बीएसए कार्यालय के अंदर यानी उनके कमरे में मौजूद था जो नहीं निकाला गया और उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई तो मामला साफ हो गया कि बाबू किसी प्रकार की रिश्वत नहीं ले रहे थे और उनका डीवीआर भी निकाल करके सबूत मिटाने की एंटी करप्शन के कुछ लोगों ने कोशिश भी की है। हालांकि अब सब कुछ जांच के दायरे में है और माना जा रहा है कि जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।